मेरी क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स। आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करना बता रहे हैं। फर्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन गैस है, इसका मतलब O2 है। O2 का मतलब होता है उसका मॉलिक्यूलर मास 32 माना जाएगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कितने ग्राम ऑक्सीजन में, 10 ग्राम ऑक्सीजन में। तो अपन लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था पिछली वीडियो में, अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अमाउंट कितनी है, 10 ग्राम, 10 ऊपर लिखो, और मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32। तो 32 से डिवाइड करो। वैसे तरीका ये होता है कि जो 32 मॉलिक्यूलर मास है, 32 ग्राम होता है, 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 ग्राम होगा 1/32 और 10 ग्राम होगा 10/32, तो वही आ जाएगा। ठीक है। अगला है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। ध्यान देना, एटम्स के मोल्स निकालना है इन 10 ग्राम ऑक्सीजन। देखिए पहले आप 10 ग्राम ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन गैस O2 होती है, मॉलिक्यूलर मास है 32। तो पहले इसके मॉलिक्यूल्स के मोल्स आएंगे। किसके मोल्स आएंगे, मॉलिक्यूल के, वो आएंगे 10/32। ये तो मॉलिक्यूल्स के हैं, और इसका मॉलिक्यूल होता है O2। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में एटम होते हैं 2। तो जो मॉलिक्यूल्स के मोल्स आए उसमें डबल कर दो तो एटम्स के मोल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एटम्स के मोल्स। अब एक मोल में कितने एटम बताए थे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक मोल में अवोगाद्रो नंबर के बराबर एटम है। जैसे 1 डजन में 12 होता है ना, ऐसे एक मोल में होते हैं 6.02 × 10⁻23। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करो अवोगाद्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। ठीक है। अब अगर आपके पास ऑक्सीजन एटम का नंबर है और आपको कोई कहे कि मॉलिक्यूल का नंबर कितना होगा, तो हाफ कर दो, क्योंकि 2 एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ 2 मोल्स नाइट्रोजन गैस। देखो नाइट्रोजन गैस होता है N2, N2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 14 × 28। तो 28 ग्राम को तो हम 1 मोल कहते हैं। अब यहाँ पे कितने मोल दिए हुए हैं, 2 मोल। तो 2 मोल को कितने ग्राम में लिखेंगे, 1 मोल तो होता है 28 ग्राम, तो 2 मोल होगा 2 × 28। क्योंकि आपको हमने फार्मूला बताया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, अमाउंट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आपको मोल्स दे रखे हैं यहाँ पर 2 और मॉलिक्यूलर वेट है 28। तो 2 को 28 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगी अमाउंट इन ग्राम्स। वैसे भी कर सकते हो कि N2 का 1 मोल होता है 28 ग्राम के बराबर। तो 2 मोल कितना होंगे, 2 × 28 यानी 56 ग्राम। अगला है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1000 मॉलिक्यूल। ध्यान देना, मॉलिक्यूल का नंबर दिया हुआ है, तो जब आपको मॉलिक्यूल का नंबर दे रखा हो, मोल्स निकालने हो, तो अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करो। ये अवोगाद्रो नंबर है। जैसे आपसे पूछा जाए 100 में कितने डजन हैं, तो आप 100/12 करोगे। उसी तरह 100 में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आप अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करोगे। अगला है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान देना 10 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट है, पहले इसके मोल्स निकालना है। उसके बाद पूछ रहा है आल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी नाइट्रोजन के एटम, हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम निकालना है। तो ध्यान देना, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कैसे निकलेंगे, अमाउंट जो 10 गया वो ऊपर लिखो, मॉलिक्यूलर मास नीचे। अमोनियम नाइट्रेट का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3, ये सारा ऐड कर लो तो मॉलिक्यूलर मास 80 आएगा। तो 10/80 करोगे तो मोल्स आ जाएंगे अमोनियम नाइट्रेट के। अब मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे, जो मोल्स आए उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब
जितने मॉलिक्यूल्स आए अमोनियम नाइट्रेट के, उसमें आपको नाइट्रोजन के एटम निकालने हैं। तो एक मॉलिक्यूल में देखो कितने एटम है, 2। तो इसीलिए जो मॉलिक्यूल आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नाइट्रोजन के एटम आ जाएंगे। अब हाइड्रोजन के एटम निकालने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम है 4। तो इस जो मॉलिक्यूल आए थे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, तो जो मॉलिक्यूल आए थे उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ऑक्सीजन एटम 3 है। तो पहले तो आप मोल्स निकालो, अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके, फिर उस मोल्स से आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स निकालो, फिर उन मॉलिक्यूल से एटम निकाल लो। प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।